हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि जो हमारा गैस गीज़र होता है वो कैसे कार्य करता है, यानी कि आज की वीडियो में गैस गीज़र की वर्किंग के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर में फ्रंट में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद हम इसके अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इसके अंदर होता है, कनेक्शंस कैसे होते हैं, ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पर सबसे पहले आप तीन स्विच को देखेंगे। यहाँ पर एक स्विच ये है, एक स्विच ये है, ये स्विच ये है। हमने नोब को निकाल रखा है और यहाँ पर एक जगह बनाई गई है जहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमारा बर्नर में आग लगेगी तो वहाँ से ये आग दिखाई देगी। अब यहाँ पर सबसे पहले इस कंट्रोल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वाटर कंट्रोल, यानी कि पानी इसके रास्ते से अंदर जाएगा। तो पानी अगर ज़्यादा जाना चाहता है तो आप इसको मैक्सिमम पे करेंगे और अगर पानी को कम लेके जाना चाहते हैं तो मिनिमम पे करेंगे। उसके बाद दूसरे कंट्रोल को हम देख लेते हैं। ये वाला जो है इसको बोलते हैं गैस कंट्रोल। ये गैस कंट्रोल कैसे करेगा? अगर हमको गैस ज़्यादा मात्रा में अंदर लेके जाना है तो यहाँ पर मैक्सिमम पे करेंगे और अगर कम मात्रा में लेके जाना है तो मिनिमम पे करेंगे। और यहाँ पर तीसरे नोब के बारे में समझ लेते हैं, तीसरे स्विच के बारे में समझ लेते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो आप इसको इधर घुमा के रखेंगे और अगर ठंडी का मौसम है तो आप इसको इधर घुमा के रखेंगे। इसके घुमाने से क्या होगा, पानी की जो गर्माहट होगी समर वाले पे रखेंगे तो कम गर्म होगा और विंटर वाले पे रखेंगे तो ज़्यादा गर्म होगा। और यहाँ पर जो पॉइंट्स बनाया गया है यहाँ पे नॉर्मल गर्म होगा। तो ये जो हमारा फ्रंट पैनल है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है वार्निंग फॉर यूज इन वेल वेंटिलेशन एरिया ओनली, यानी कि जहाँ पे हवा और गैस निकलने की जो जगह है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें जब गैस जलेगी तो उसका धुआं वगैरह भी थोड़ा बहुत निकलेगा तो उसको निकलने का जगह चाहिए, इसीलिए इसको लिखा गया है कि वेंटिलेशन एरिया में इसको इस्तेमाल करिए। चलिए अब यहाँ पर हम बताते हैं कि आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस कवर को इस तरह से हटा लेते हैं हम। इस कवर को हटाने के बाद आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पर इस कवर के हटाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले इसके मैकेनिकल सिस्टम को हम समझ लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे पानी गर्म होता है। देख सकते हैं ये इतना बड़ा होता है, देखिए ये इतना बड़ा होता है और इसको हम थोड़ा सा स्लाइड करके आगे लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें पानी कैसे कैसे इन होता है। हम थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए समझिएगा इसको। यहाँ पे ये है हमारा इनलेट पाइप। इस इनलेट पाइप के माध्यम से पानी यहाँ पे आता है, देख सकते हैं पानी आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पर लगा हुआ है मैग्नेटिक स्विच और ये मैग्नेटिक स्विच मैग्नेट की वजह से ऑपरेट होती है। तो मैग्नेट आपका यहाँ पे रहेगा, बेलनाकार होता है मैग्नेट, और वो मैग्नेट इस पानी के फ्लो के द्वारा आगे जाकर के यहाँ पे जाके रुक जाता है। और जब ये मैग्नेट यहाँ पे जाके रुकता है तो ये जो हमारी मैग्नेटिक स्विच होती है ये एक्टिवेट हो जाती है। जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो अपना सिग्नल इस वायर के थ्रू ये पहुँचाती है सर्किट बॉक्स को। जब ये सर्किट बॉक्स को सप्लाई पहुँचती है तो ये सर्किट बॉक्स सबसे पहले रिले को ऑपरेट कर देता है। तो ये जब रिले ऑपरेट होता है तो यहाँ पर लगी होती है गैस, यानी कि एलपीजी गैस का पाइप यहीं पे लगा रहेगा। तो एलपीजी गैस आकर के यहाँ पे रुकी रहेगी, रिले का वेट कर रही होगी कि रिले कब ऑपरेट हो। तो जब रिले ऑपरेट होता है तो ये गैस यहाँ से रिले के माध्यम से इंटर होकर के इस पॉइंट तक आती है। और जब इस पॉइंट तक आती है तो अगर ये नोजल खुला हुआ है, ये नोब खुला हुआ है, तो उस दशा में ये गैस यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाती है और ये बर्नर का रास्ता है। तो यहाँ से आकर के बर्नर में गैस पहुँच जाती है। अब बर्नर में जब गैस पहुँच जाती है तो वहाँ पर जलाने के लिए कुछ न कुछ जरूर चाहिए। तो इसके लिए सर्किट बॉक्स से तीन ब्लैक कलर के वायर यहाँ पर निकले हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें से एक सेंसर होता है जो कि आप बिल्कुल बाएं साइड में देख पा रहे होंगे, और बाकी दो लाइटर होते हैं जो कि सेंसर के जस्ट बगल में लाइटर 1 है और इसके बाद जो हमारा राइट साइड है गीज़र का वहाँ पे लाइटर 2 है। यानी कि दो लाइटर होते हैं, दोनों ही लाइटर स्पार्क करते हैं और जब दोनों ही लाइटर स्पार्क करते हैं तो इस बर्नर में आग लग जाती है। जब इस बर्नर में आग लग जाती है तो इसके इर्द गिर्द में घुमाई गई पाइप में से पानी जा कर के फ्लो हो रहा है, तो वो पानी गर्म हो जाता है और पानी गर्म होकर के जो हमारा हॉट एरिया वाला पाइप है, यानी कि जो हमारा आउटलेट पाइप है, वहाँ से पानी गर्म वाला निकल जाता है। और जब हमारा लाइटर जलता है तो लाइटर के जलने के बाद उस लाइटर को बुझाना भी होता है। तो यहाँ पर जो बाएं साइड में सेंसर लगाया गया है, इस सेंसर के कार्य करने की वजह से सर्किट बॉक्स लाइटर को बंद कर देता है। तो इस तरह से हमारी आग इसमें लग चुकी है। अब इसके बाद पानी गर्म हो रहा होता है। जब पानी गर्म होकर के इस रास्ते से यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पाइप इस साइड में बनाई गई है नीचे वाली, इस पाइप के माध्यम से जब पानी यहाँ पे आता है तो यहाँ से आकर के पानी गर्म वाला आउट हो जाता है। तो लेकिन जब गीज़र के चलते चलते पानी अगर आवश्यकता से हीट हो जाता है तो उस दशा में उसी के रास्ते में यहाँ पर देख सकते हैं एक थर्मोस्टेट लगाया गया है। ये जो थर्मोस्टेट होता है अधिक हीट होने पर ये सप्लाई को कट कर देता है, यानी कि सर्किट बॉक्स को संकेत दे देता है, जिससे सर्किट बॉक्स इस रिले को बंद कर देता है, ऑफ कर देता है,
जिससे यहाँ से गैस जाना बंद हो जाती है और जो हमारा यहाँ पर हीटिंग हो रहा होता है, यानी कि जो हमारा बर्नर जल रहा होता है वो बर्नर बंद हो जाता है। और जब वो बर्नर बंद हो जाता है तो पानी का जो फ्लो है वो तो नहीं बंद हुआ, पानी का फ्लो होता रहेगा, यानी ठंडा पानी अंदर जाता रहेगा, गर्म पानी बाहर आता रहेगा। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ठंडा पानी की मात्रा ज़्यादा और गर्म पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो यहाँ पर पानी ठंडा आने लगेगा। और जब यहाँ पर पानी ठंडा आने लगेगा तो थर्मोस्टेट उस बात को समझ जाएगा कि पानी ठंडा हो गया है, तो ये फिर से अपने अंदर की एक्टिविटी को चालू कर देगा, यानी कि अपने आप को कट ऑन कर देगा। और जब ये ऑन करेगा तो यहाँ से सर्किट बॉक्स ऑन होगा, सर्किट बॉक्स के ऑन होते ही रिले ऑन हो जाएगा और फिर से गैस यहाँ पर एंटर करने लगेगी और लाइटर जल जाएगा। और लाइटर जलने की वजह से फिर से बर्नर में आग लग जाएगी और जब बर्नर में आग लग जाएगी तो फिर से पानी गर्म होने लगेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा गैस गीजर होता है वो वर्क करता है। यहाँ पर आपको बता दें तो ये लाइटर और ये आपका जो रिले है और ये आपका जो सेंसर है और यहाँ पर जो एलईडी वगैरह लगाया गया है, ये कितने वोल्ट से काम करता है, तो इसके लिए यहाँ पर 2 सेल लगाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 सेल लगाए जाते हैं जो कि 3 वोल्ट की सप्लाई आउट करते हैं। मोटा वाला सेल जो पहले रेडियो वगैरह में लगता था, ये मोटा वाला सेल है, इसी के थ्रू 3 वोल्ट की सप्लाई सभी कंपोनेंट्स में पहुँचती है, जिससे सभी कंपोनेंट्स बढ़िया तरीके से काम करते हैं। अगर ये सेल डाउन हो जाता है तो सेल दूसरा लगाया जा सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि गैस गीजर हमारा कैसे काम करता है। यहाँ पर हम आपको ऊपर थोड़ा सा दिखा दें तो यहाँ पर उसकी चिमनी होती है, देख सकते हैं ये उसकी चिमनी है। यहाँ से जो हमारा गैस जलता है तो गैस के जलने से जो धुआं वगैरह निकलता है वो इस चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए लिखा गया है कि इसका जब भी इस्तेमाल करेंगे तो वेंटिलेशन एरिया में इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पे हवा गैस का निकलने का कोई रास्ता बनाया गया हो। तो इस तरह से जो हमारा गैस गीजर होता है ये वर्क में आता है। तो क्लियर तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई कि गैस गीजर कैसे काम करता है। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि गैस गीजर में लगे हुए इलेक्ट्रिक पार्ट्स चेक कैसे किए जाते हैं। तो वीडियो का इंतजार करिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।